आज हम पढ़ेंगे बहुलक के गुण दोष। इससे पूर्व आपने बहुलक के विविध प्रकार की श्रेणियों में मान निकालने की प्रक्रियाएं पढ़ी। 3 श्रेणियां, व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। तीनों प्रकार की श्रेणियों में बहुलक का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, उसको पढ़ने के बाद अब ये डिसाइड करना है कि इस बहुलक में क्या गुण हैं और क्या दोष है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। बहुलक ज्ञात करना सरल है क्योंकि सहज रूप से जिस विचर की बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है उसको इसमें निर्धारित कर लिया जाता है। इस पर श्रेणी के असाधारण मूल्यों या चरम मानों यानी एक्सट्रीम वैल्यूज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका निर्धारण केवल अधिक बारंबारता के आधार पर ही कर लिया जाता है। इसका बिंदु रेखीय निर्धारण किया जा सकता है। बिंदु रेखीय निर्धारण से अभिप्राय है कि बहुलक, जैसा कि आपने पढ़ा है, बहुलक जो है उसका निर्धारण हम आयत चित्र के द्वारा करते हैं। आयत चित्र आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था। जब आयत चित्र बना लिया जाता है तो जो सर्वाधिक ऊंचाई का आयत है, अर्थात सर्वाधिक बारंबारता वाला आयत है, उसमें 2 परस्पर तिर्यक रेखाएं खींचकर उसके प्रतिच्छेदी बिंदु से इसका निर्धारण किया जाता है। अंकों के अधिक जमाव वाली संख्या होने के कारण सामान्य बुद्धि का व्यक्ति भी इसके द्वारा समग्र की विशेषताओं को सरलता से समझ सकता है। अब है दोष। इसका बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। यह अनिश्चित एवं अस्पष्ट होता है। अनिश्चित से अभिप्राय है यदि किसी बंटन में 2 विचर की बारंबारता एक जैसी आ रही है, अर्थात 2 बहुलक हो सकते हैं, उस स्थिति में इसका सही निर्धारण करना संभव नहीं हो पाता। बहुलक मूल्य व पदों की कुल संख्या दिए गए होने पर सब मूल्यों का योग और सामूहिक बहुलक ज्ञात नहीं किया जा सकता। जैसा कि ये गुण समांतर माध्य में होता है कि 2 अलग अलग समूहों के समांतर माध्य दिए गए होने पर उनसे सामूहिक समांतर माध्य ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक मूल्य पर वर्ग विस्तार का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। वर्ग विस्तार में परिवर्तन पर बहुलक मूल मूल्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ जाता है। यदि विस्तार में चेंज कर दें तो बहुलक भी चेंज हो सकता है। कभी कभी बहुलक से प्राप्त निष्कर्ष कन्फ्यूजिव यानी भ्रमात्मक होते हैं। जैसे 100 विद्यार्थी हैं, अब 5 विद्यार्थियों का मासिक व्यय 100 रुपये है, अन्य जो 95 बच गए उनका मान लीजिए अलग अलग 100 से अधिक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में बहुलक व्यय 100 रुपये होगा, जो कि श्रेणी का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। दैनिक जीवन में बहुलक काफ़ी उपयोगी है। जैसे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में काम आता है, व्यापारिक पूर्वानुमान है, वस्तुओं की लोकप्रियता के अध्ययन में भी बहुलक का उपयोग होता है। जो रेडीमेड कपड़े हैं या कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिसके आधार जो भी बहुलक के आधार पर डिसाइड होती है, जब मॉडल साइज़ तय करना हो, जैसे जूते चप्पल का है, कपड़ों का है बच्चे, तो वो बहुलक के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। अब है माध्यों का पारस्परिक संबंध। यदि आवर्ती वितरण का एक सरल आवर्ती वक्र बना लिया जाए तो उसमें समांतर माध्य संतुलन बिंदु पर होगा, मध्य का बिल्कुल केंद्र में होगी, जिसके दोनों ओर के भाग क्षेत्रफल में समान होते हैं। बहुलक है वो वक्र के शिखर का मान होता है। शिखर का अभिप्राय है जिसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी तो वो टॉप पे पहुंच जाएगा। आवर्ती वितरण सममित या असममित 2 प्रकार के होते हैं, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सममित वितरण। जब आवर्तियाँ प्रारंभ में नियमित क्रम में बढ़े, नियमित क्रम धीरे धीरे बढ़े, मध्य में अधिकतम हो जाए और फिर क्रमशः कम होती रहे, तो ऐसे आवर्ती वितरण को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन या सममित वितरण कहते हैं। इसका जब आप मैप वो बनाते हैं, ग्राफ, तो बिल्कुल घंटी आकार का बनता है। संतुलन बिंदु केंद्र में होता है और उच्चतम बिंदु का मूल बिंदु एक समान होता है। ऐसे वितरण में माध्य का बहुलक तीनों बराबर होते हैं, यानी संपाती होती है इनकी वैल्यू, जैसा कि आपको रेखा चित्र में दिखाया हुआ है। ये सममित बंटन है। असममित बंटन, जब आवर्ती वितरण का रेखा चित्र घंटाकार न बनकर शिखर से एक रेखा खींचने पर दोनों जो भाग हैं
उनका क्षेत्रफल यदि बराबर नहीं है तो ऐसे वितरण को असममित वितरण कहा जाता है। अब असममित वितरण भी दो प्रकार का होता है, दाईं ओर झुका हुआ यानी धनात्मक असममित, बाईं ओर झुका हुआ ऋणात्मक असममित। दाईं ओर जो वितरण झुका हुआ होता है उसमें समांतर माध्य का मूल्य सबसे अधिक होता है, माध्य का उससे कम, और बहुलक सबसे कम होता है। जैसा कि रेखा चित्र 4.2 में x बार ग्रेटर देन m एंड m ग्रेटर देन z। बाईं ओर झुका हुआ इसमें जस्ट विपरीत होगा, इसमें बहुलक का मूल्य सबसे ज़्यादा, मध्य का बीच में रहती है। बहुलक माध्यिका से ज़्यादा होता है और माध्यिका समांतर माध्य से ज़्यादा होती है, यानी समांतर माध्य सबसे कम होता है। एक साधारण रूप से असममित वितरण में समांतर माध्य और मध्य का बहुलक का जो अंतर है वो माध्य और मध्यिका के अंतर का 3 गुना होता है। एक सामान्य विश्लेषण अनुभव पर और विश्लेषण पर आधारित सूत्र है। अब हम आपको दे रहे हैं इस केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जो चैप्टर था इसका सारांश या समरी। जैसा कि आपने पढ़ा है कि श्रेणियाँ 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिगत, खंडित या अवर्गीकृत, और तीसरी है सतत या वर्गीकृत। अब सबसे पहले समांतर माध्य की बात करें तो इसमें समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में 2 विधियों से निकालते हैं हम। वो 2 विधि होगी, एक तो होती है प्रत्यक्ष विधि और दूसरी होती है लघु विधि या कल्पित माध्य वाली विधि, शॉर्टकट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि भी कहते हैं इसको। तो समांतर माध्य व्यक्तिगत श्रेणी में किस प्रकार निकाला जाएगा, x बार बराबर सिग्मा x अपॉन m, और लघु विधि काम में लेंगे, कल्पित माध्य घटाएंगे, सूत्र चेंज हो जाता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx अपॉन m। अब बात आती है खंडित श्रेणी की। खंडित श्रेणी में यदि प्रत्यक्ष विधि काम में लेते हैं आप तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा है, बिल्कुल सरल सूत्र है, 10वीं स्तर का है। कल्पित माध्य यूज करेंगे तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन m। यहाँ dx का मतलब होता है x माइनस a। व्यक्तिगत श्रेणी 2 श्रेणी हो जाती है, तीसरी है सतत श्रेणी। इसमें यदि प्रत्यक्ष विधि काम में लेंगे तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। कल्पित माध्य का प्रयोग करते हैं a प्लस सिग्मा डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन n। और यदि पद विचलन विधि काम में लेते हैं, पद विचलन विधि या में विचलन में वर्ग अंतराल का भाग देते हैं, तो इसका सूत्र इस प्रकार होगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स अपॉन n इंटू आई। अब बात आती है मध्य की। मध्य का निर्धारण जो है वो पूर्णतया संचयी आवर्ती पर निर्भर करता है। तो व्यक्तिगत बंटन में यदि आपको माध्य का निकालनी है तो n प्लस 1/2 जितने पद हैं उसमें 1 जोड़कर 2 का भाग दे देते हैं, मध्य पद आ जाता है। लेकिन यदि पदों की संख्या सम हो तो जैसा कि आपको एक उदाहरण पूर्व में बताया था, तो इसमें मध्य पद जो है समान यदि सम होते हैं तो फिर वो मध्य पद एग्जैक्ट नहीं आता है, 2 पदों का उसमें एवरेज निकाला जाता है। अब ऐसा अवर्गीकृत बंटन, इसमें संचयी आवर्ती निकाली जाएगी पहले, फिर n प्लस 1/2 का निर्धारण करके और माध्य का तय कर दी जाएगी। वर्गीकृत बंटन, इसमें भी n/2 निकाला जाता है पहले, फिर माध्य का वर्ग तय होता है और माध्य का वर्ग डिसाइड होने के बाद निम्न सूत्र से माध्य का निकाल ली जाएगी, m बराबर L1 प्लस आई अपॉन एफ इंटू n/2 माइनस सी। तीसरा होता है बहुलक। व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना बहुत आसान है, सबसे अधिक बार जो मूल्य आता है वही बहुलक होगा, जैसा कि आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। खंडित श्रेणी में बहुलक निकालने के लिए 2 विधियां हैं, निरीक्षण और समूहन। निरीक्षण विधि का प्रयोग उस स्थिति में करना चाहिए जब बंटन बिल्कुल नियमित हो, रेगुलर हो, आवर्ती पहले धीरे धीरे बढ़े फिर अधिकतम होने के बाद में घटे, तो निरीक्षण के द्वारा बहुलक निकाल लिया जाएगा। लेकिन यदि ऐसी स्थिति नहीं है तो समूहन विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहेगा। समूहन विधि का प्रयोग आप पूर्व में कर चुके हैं। समूह बनाए जाते हैं, पहले 2-2 को जोड़ा जाता है आवर्तियों को, फिर 1 छोड़कर 2-2 को, 3-3 आवर्तियों को, फिर 1 छोड़कर 3 को, फिर 2 छोड़कर 3 को, फिर उन सब का विश्लेषण करके बहुलक का निर्धारण किया जाता है। अब बात आती है वर्गीकृत श्रेणी की। वर्गीकृत श्रेणी में भी निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। किस स्थिति में, यदि बंटन सम्मित है, और यदि ऐसा नहीं है तो समूहन विधि का प्रयोग किया जाना उचित रहेगा। और तत्पश्चात जब बहुलक वर्ग डिसाइड हो जाए तो ये जो सूत्र है इसका प्रयोग करेंगे
z बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ये जो दूसरा एक वैकल्पिक सूत्र दिया हुआ है, ये उस स्थिति में काम में लेते हैं जब बहुलक वर्ग वो नहीं होता जो कि अधिकतम बारंबारता वाला होना चाहिए। और एक जो अनुमानित निकालने के लिए आप पूर्व में पढ़ चुके भी महत्वपूर्ण सूत्र है, z बराबर 3m माइनस 2x बार। माध्यों के कार्य सुनिश्चित होते हैं, उन्हें प्रयोग करने के लिए औचित्य का निश्चय तभी संबंधित माध्यों तथा विभिन्न प्रकार के माध्यों के लक्षणों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। यानी कौन सा माध्य काम में लेना है ये हमें डिसाइड करना पड़ता है आंकड़ों की प्रकृति को देखकर, या हमारा उद्देश्य क्या है, क्या हम ज्ञात करना चाहते हैं। अब आपके लिए एक हमने अभ्यासार्थ कुछ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं, उसमें तीनों ही प्रकार के बंटन के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इनका आप जो है निरंतर अभ्यास करें। धन्यवाद।